क्या 2027 में यूपी की राजनीति बदलने की तैयारी में है असदुद्दीन ओवैसी? बिजनौर से बड़ा ऐलान करते हुए गठबंधन पर भी उन्होंने बड़ा संकेत दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल धीरे धीरे तेज होती जा रही है। अभी चुनाव में समय है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिजनौर से ऐसा ऐलान किया है, जिसने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। इतना नहीं, उन्होंने गठबंधन की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट, चुनाव की तैयारियों और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कई अहम बातें कही। आइए अब पूरे मामले को शुरुआत से आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनौर दौरे की। सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी बिजनौर पहुंचे। यहां उन्होंने नजीबाबाद में आयोजित पैगाम इत्तेहाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कई सवालों के जवाब दिए। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या एआईएमआईएम 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस पर ओवैसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि उनकी पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में लगातार अपना संगठन मजबूत कर रही है। गांव गांव और शहर शहर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। पार्टी केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होती, बल्कि लगातार संगठन विस्तार पर काम कर रही है। ओवैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। यहाँ मजबूत संगठन खड़ा करने में समय लगता है, इसलिए उनकी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है और अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी रणनीति का हिस्सा था बिजनौर में पैगाम इत्तेहाद कार्यक्रम। अब सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी या कुछ चुनिंदा सीटों पर। जब पत्रकारों ने ओवैसी से पूछा कि उनकी पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी कोई भी राजनीतिक दल अपनी पूरी चुनावी रणनीति सार्वजनिक नहीं करता। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, वैसे वैसे सीटों और उम्मीदवारों को लेकर फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल पार्टी ने सिर्फ इतना स्पष्ट किया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन कितनी सीटों पर लड़ेंगे इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं गठबंधन की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन हमेशा बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जब ओवैसी से पूछा गया कि क्या एआईएमआईएम दूसरे दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उनकी पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने किसी खास दल का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है। आज जो स्थिति है वो चुनाव के समय तक बदल सकती है, इसलिए आगे क्या होगा ये तो समय ही तय करेगा। यानी उन्होंने गठबंधन का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने हाल के दिनों में काफी चर्चा बटोरी। राम मंदिर ट्रस्ट और चंदे से जुड़े कथित अनियमितताओं के सवाल पर ओवैसी से सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि ट्रस्ट में किसी मुस्लिम सदस्य को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने इस विषय पर पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे भी उठाए। हालांकि उन्होंने किसी कानूनी कार्रवाई या जांच पर विस्तार से टिप्पणी नहीं की। ये ध्यान रखना जरूरी है, इस मुद्दे पर अलग अलग पक्षों ने अपने अपने दावे किए और संबंधित मामलों से आधिकारिक प्रक्रियाएं अलग से चलती है। अब बात करते हैं एक और अहम सवाल की, क्या उत्तर प्रदेश के समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस सवाल पर ओवैसी ने कहा कि चुनाव कब होंगे इसका फैसला केवल चुनाव आयोग करता है। अगर आयोग चाहे तो समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव की तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। हर पार्टी को हर समय चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ओवैसी का कहना साथ में यह भी था कि एएमआई इसी सोच के साथ लगातार काम कर रही है और उन्होंने बताया कि पार्टी को यह नहीं पता कि चुनाव कब होंगे, लेकिन संगठन को पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। लगातार बैठकें हो रही हैं, जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। यानी पार्टी चुनाव की घोषणा से पहले ही अपनी पूरी तैयारी करना चाहती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर बिजनौर ही क्यों। इसके पीछे भी राजनीतिक कारण है। दरअसल नजीबाबाद विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में मानी जाती है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। साथ ही दलित और मुस्लिम सामाजिक समीकरण भी यहाँ काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यहाँ सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से लगभग हर राजनीतिक दल इस क्षेत्र को गंभीरता से लेता है। एआईएमआईएम ने इसी क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके ये संदेश देने की कोशिश भी की कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। अब थोड़ा इस सीट का राजनीतिक इतिहास भी समझ लेते हैं। नजीबाबाद विधानसभा सीट पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी के शीश राम सिंह
यहां से विधायक चुने गए थे। इसके बाद परिसीमन हुआ और सीट सामान्य श्रेणी में आ गई। फिर बसपा के टिकट पर तस्लीम अहमद विधायक बने। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। 2017 और 2022 दोनों चुनावों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। इस सीट का एक और दिलचस्प इतिहास भी है। एक समय यहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी अच्छा प्रभाव रहा था। मास्टर रामस्वरूप यहां से विधायक बने थे। यानी ये सीट अलग अलग दौर में अलग अलग राजनीतिक दलों का गढ़ रही। इसी वजह से राजनीतिक दल यहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं पैगाम इत्तेहाद कार्यक्रम की। एआईएमआईएम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य महासचिव इंतजार अंसारी के अनुसार इस कार्यक्रम की तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। पार्टी का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक एकजुटता का संदेश देना और संगठन को मजबूत करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एआईएमआईएम 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डाल पाएगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। राजनीति में केवल चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग बातें होती है। किसी भी दल की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे उसका संगठन कितना मजबूत है और किस सामाजिक वर्ग में उसकी पकड़ है, उम्मीदवार कौन है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं और चुनाव के समय राजनीतिक माहौल कैसे बनता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि वह 2027 की लड़ाई से बाहर नहीं रहने वाली। पार्टी संगठन विस्तार में जुटी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गठबंधन की संभावना भी पूरी तरह खत्म नहीं की गई है, लेकिन सीटों की संख्या, उम्मीदवारों के नाम और अंतिम चुनावी रणनीति पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। अब आने वाले महीनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, यह साफ होता जाएगा कि एआईएमआईएम अकेले मैदान में उतरती है या किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनती है। फिलहाल बिजनौर से ओवैसी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी 2027 के चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में यह तैयारी चुनाव सफलता में बदलती है नहीं। इसका फैसला आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता और चुनावी नतीजे ही करेंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।